नहीं होगा तब तक कहीं मोह छूटने वाला नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि सब छोड़ के बेटा घर गृहस्थी परिवार जंगलों में, वो भी द्रव्यलिंगी की बात चल रही, पुल्लिंगी की नहीं। सच्चे द्रव्यलिंगी माने जो 28 गुणों का निर्विचार पालन करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, जिनकी चमड़ी उधेड़ दो और नमक मिर्ची डाल दो तो सीना करें, अपना करें, ऐसे मुनि की बात चल। अरे ऐसा मुनि का भी जिसने सब बाहर के सारे परिग्रह को त्याग दिया तो भी मोक्ष मार्गी नहीं कह रहा, मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रखा गया। क्यों? क्या नहीं छोड़ा? मोह नहीं छूटा, बोले छूट तो गया, सबको तो छोड़ दिया। अरे सबको तो छोड़ दिया पर आत्मा में अपना हुआ क्या? नहीं, आत्मा में तो अपना तो होना चाहिए। नहीं आया भगवान आत्मा। एक बहन हमारे पास आई, कहने लगी भैया जी संसार का स्वरूप देख लीजिए। इसका स्वरूप न गृहस्थी में सुख है, गृहस्थी को विरक्ति आ रही है। क्या आ रही? क्या आ रही? विरक्ति समझ में आना? काय से विरक्ति आ रही? स्त्री कुछ परिवार में कान लाड़ी कुछ नहीं रखा भैया, कहीं कुछ नहीं, कुछ सार कुछ नहीं है, सब इतनी धन दौलत है, सब कुछ होने के बाद भी हमें संसार अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लग रहा? मैंने कारण क्या है? बोले किसी का कोई नहीं है, माने बस विरक्ति है। मैंने कहा विरक्ति तो है, पर मैंने कहा क्या इस विरक्ति के बीच में आत्मा के प्रति अनुरक्ति है? क्या इस विरक्ति के परिणाम में आत्मा के प्रति अपने अनुरक्ति है? इस विरक्ति के परिणाम में क्या आत्मा के प्रति रुचि है? बोले नहीं, ये आत्मा के प्रति भी अनुरक्ति नहीं है। फिर बोले ये विरक्ति क्यों है? ये विरक्ति है क्या? नहीं है, ये तो अभी एक पाप कर्म का क्या चल रहा है, होता है, अपने मन की इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए अपन को संसार क्या लग रहा है? झूठा लग रहा है। जिस दिन मन की इच्छा की पूर्ति होगी, मन के अनुकूल कार्य होगा, पुण्य का हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगी? सब अच्छा लगेगा। फिर कहाँ गई वो विरक्ति? आत्मा से अनुरक्ति पूर्वक संसार से क्या होना चाहिए? हम संसार से विरक्त क्यों है? क्योंकि हम आत्मा से अनुरक्त नहीं आ रहा। हमें संसार क्यों नहीं सुहा रहा? क्योंकि हमें आत्मा सुहा रही। नहीं आया समझ? नहीं आया क्या? हमें संसार क्यों नहीं सुहा रहा? शरीर में रोग है, घर परिवार में दिक्कत है, इसलिए संसार नहीं सुहा रहा। ये तो सब क्या है? ये छूटा पैराग है। कौन सा पैराग है? हाँ भैया, हमें आत्मा सुहाने लगी, इसलिए हमें संसार नहीं सुहा रहा। चाहे कितना ही पुण्य का उदय आ जाए और चाहे कितने ही पाप का, हमें संसार नहीं सुहारा माने नहीं। हमें देव गति भी मिल जाए तो वो भी नहीं सुहाएगी, हमें स्वर्ग का वैभव मिल जाए तो भी वो, और तीर्थंकर जैसी व्यवस्था भी मिल जाएगी तो नहीं सुहाएगी। क्यों नहीं सुहाएगी? क्योंकि हमें अब कौन सुहारा है? आत्मा सुहारा। इसका नाम आया भगवान आत्मा। तो वास्तव में आत्मा से अपनत्व होगा तो बस से अपनत्व छूटेगा, मोह राग छूटेगा, और आत्मा से अपनत्व नहीं होगा तो मोह राग को कितने छोड़ने की कोशिश करो, नहीं छूटे। सब त्याग के बैठ जाओ तो नहीं छूटे। सबसे पहले आत्मा से क्या लगाओ? अपनत्व होना चाहिए, और जिससे अपनत्व होता है उसके प्रति प्रीति दिनों दिन क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा नहीं बढ़ती क्या? बताओ ना। कुंवारी कन्या सबसे पहले क्या करती है? जब उसका संबंध होता है तो सबसे पहले क्या करती है? अपने स्वामी के प्रति अपनत्व होता है, और फिर उसके साथ जैसे जैसे अपनत्व हो गया, फिर उसके बाद उससे क्या होती जाती? प्रीति बढ़ती जाती। सबसे पहले अपनत्व, और अपनत्व के बाद फिर उससे प्रीति क्या होगी? ऐसे सबसे पहले आत्मा से क्या? अपनत्व, कि मैं आत्मा ही हूँ माने हूँ, और यही मेरे लिए सब कुछ है, फिर उससे प्रीति क्या होगी? दिनों दिन। यानी कि आत्मा से प्रीति दिनों दिन क्या होती है? और जिस दिन वह आत्मा की प्रीति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, उस दिन वह ज्ञानी जीव वीतरागी हो जाता है। आत्मा की प्रीति की चरम सीमा का नाम वीतरागता है। क्या बोले?
वीतरागता की परिभाषा क्या है? आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, अंतिम सीमा का नाम क्या है? एक जन कहने लगे भैया जी वीतरागी का वो सुबह कह रहे थे कहना बहुत सरल है। महाराज जल्दी साधु मत धारण करो, जल्दी वीतरागी हो जाओ, जल्दी मुनि हो जाओ, बहुत अच्छी बात है और है भी बहुत अच्छी बात है, सत्य बात है। पर आत्मा की प्रति अपनत्व तो हो गया। छोटे गुलिस्तान वाला मेरा सम्यक दृष्टि का आत्मा के प्रति क्या हो गया? एक ग्रस्त श्रावक है, उसको आत्मानुभूति है, तो उसको आत्मा से क्या हो गया? अपनत्व तो हो गया। पर प्रीति अब धीरे धीरे क्या हो रही है? वो प्रीति बढ़ेगी तो फिर आगे पंचम गुलिस्तान में व्रत नियम संयम लेगा, और प्रीति बढ़ेगी तो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, क्रोधोपास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, फिर उसकी और प्रीति बढ़ रही आत्मा से तो अनुराग भक्ति, तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेगा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उदित त्याग, ऐसे सारी प्रतिमाओं को के द्वारा ये बढ़ते चली जा रही। इसकी साधना क्या हो रही? क्यों? आत्मा से प्रीति बढ़ रही। और बिना आत्मा के प्रीति के संयम यदि बढ़ रहा है तो संयम कुछ नहीं बढ़ रहा, वो तो एक क्रिया हो गई आ रहा है। और वो आत्मा से प्रीति करते करते अब इतनी प्रीति हो गई, इतनी प्रीति हो गई आत्मा से कि अब उसको किंचित भी संसार नहीं सवारा, सब कांटे की तरह चुभ रहे हैं। क्या क्या? बाहर का परिग्रह भी और अंदर के रागादि परिणाम भी सब कांटे की तरह चुभ रहे हैं। तो सबका क्या कर देगा? अंदर महिरण का परिग्रह का त्याग करके और आत्मा की परम प्रीति माने चरम प्रीति के साथ साधु दीक्षा को धारण नहीं आया भगवान आत्मा। कौन सी दीक्षा? वीतरागी कब होगा? जब आत्मा की प्रीति की चरम सीमा, इतनी प्रीति बढ़ जाए कि फिर संसार में कुछ भी समझ में। आपको पता है कितनी प्रीति होती है आत्मा से ज्ञानी को? वीतरागी किसको? वीतरागी किससे? आत्मा से। आत्मा से इतनी प्रीति होती है, इतनी प्रीति होती है कि भगवान आत्मा एक सामने वाला जीव, जैसे सुपोषण स्वामी, कौन? सुपोषण स्वामी और कीर्तिधर राजा, और कीर्तिधर मुनिराज सुपोषण स्वामी के पिता, वे भी मुनि और सुपोषण स्वामी भी मुनि, माने दोनों जंगल में बैठ के साधना करते हैं। कौन? पुत्र और पिता, ये समझ लो। सुपोषण स्वामी भी मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे हैं और कीर्तिधर राजा भी मुनि अवस्था में क्या कर रहे हैं? अब आत्मा की प्रीति की चरम सीमा किसको कहते हैं? सुनना। अब यहाँ कीर्तिधर राजा अपने आत्मा की प्रीति में क्या है? लीन है, रमणता चल रही। और बाजू में सुपोषण स्वामी को व्याघ्री ने पूर्व भाव के बैर के कारण उसी की मां व्याघ्री बन के सुपोषण स्वामी क्या कर रही? भक्षण कर रही। तो कीर्तिधर राजा को कोई मतलब, इतनी प्रीति किससे? आत्मा। माने वीतरागियों से भी अब राग नहीं है, इतनी प्रीति किससे कहो? सुपोषण स्वामी वीतरागी देना, तो कीर्तिधर मुनिराज को वीतरागियों से तो राग रहना था ना, नहीं। आत्मा की परम प्रीति माने आत्मा की प्रीति की चरम सीमा वो है जो वीतरागियों के भी राग को क्या कर दे? छुड़वा दे। फिर रागियों के राग को लेके कौन वीतरागी होगा? कोई वीतरागी नहीं हो सकता। देख समझ में आता, जब वीतरागियों का राग भी वीतरागी के लिए सुहाता नहीं वीतरागी को, फिर वीतरागियों को रागियों का राग सुहाएगा क्या? संसार का राग सुहाएगा क्या? वीतरागता शब्द बहुत छोटा है, 4 अक्षर का है, पर वीतरागता बहुत उत्कृष्ट चीज है। यही भगवान आत्मा समझ में। अब देखना, विश्व पोषण स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ और उपसर्ग होने के बाद क्या हुआ? उनको केवल उन्हें घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अंतःकरण के भी हो गए। तुरंत ही आघाती कर्म भी क्या हो गए? 6 हो गए। और क्या हो गए? सिद्ध हो गए। तो भी कीर्तिधर मुनिराज सिद्ध हो गए, तो उनके गीत गाने नहीं लगे। कीर्तिधर वे अपने आत्मा की प्रीति में, आत्मा की प्रीति की चरम सीमा वीतरागता है।
जिस दिन आत्मा के प्रति प्रीति क्या हो जाएगी, चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, उस दिन आपको साधु पद में एक जीव जरूर देखे, पर वैसे ही नहीं मिलेगा, नहीं आई भगवान आत्मा ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से। फिर नहीं तो पुस्तक में ऐसे कई बार उतार के क्या हो गए, मुनि प्रखार आनंदवार ग्रीवा को उपजाए और निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस आया नहीं। क्या है वीर राबता का मार्ग, जीव समझ ही नहीं पाता। वीर राबता का मार्ग क्या है, जीव अभी समझ ही नहीं रहा वास्तव में कितना उत्कृष्ट मार्ग है। आया भगवान आत्मा वीर राबता के मार्ग में आगे बढ़ना क्या नहीं बढ़ता, आ रहा है। संयम क्यों बढ़ता चला जाता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी का संयम क्यों बढ़ता चला जाता है। आत्मा से प्रीति बढ़ती चली जाती है तो संयम क्या होगा, बढ़ेगा। ये प्रमाण है कि उस जीव की आत्मा के प्रति प्रीति क्या हो रही है, बढ़ रही है, जो संयम के मार्ग में बढ़ रहा। पर कौन सा, सम्यक दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि की तो यहाँ बात ही नहीं है। और ईमानदारी से हम बताएं 14 ग्रंथ जो है वो सम्यक दृष्टि के लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए तो है ही नहीं वे। जो गुरु महाराज की ये वाणी है किसके लिए है, मिथ्या दृष्टि के लिए तो है ही नहीं। पर फिर भी मिथ्या दृष्टि जीव को इसलिए सुनाई जाती है कि उसकी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में क्या हो जाए, बदल जाए। पर वास्तव में जो पूरी साधना गुरुदेव ने 14 ग्रंथों में दी है वो सब क्या है, सम्यक दृष्टि। पता है गुरु महाराज की साधना ही गुरु महाराज है। क्या क्या तारण स्वामी कौन, पीछे कमंडल वाले नग्न दिगंबर वेश, ये तो था, पर ये तारण स्वामी उनकी जो साधना थी रत्नात्रय की, अनंत चतुष्टय की, 47 सुन्नों की, 26 सम्यक की, अवधि ज्ञान की, प्रचुर स्वसम्मेलन की, शुद्ध उपयोग की, सर्वार्थ की, सिद्धि की, जो उनकी क्या थी, वो तारण स्वामी। वो पूरी साधना गुरुदेव ने 14 ग्रंथों में क्या करी है। जिसने 14 ग्रंथ समझ लिया उसने तारण स्वामी को समझ लिया, और जिसने तारण स्वामी को ईमानदारी से समझ लिया उसने सम्यक को प्राप्त कर लिया। नहीं आ रहा, मुझे मेरे गुरु की पहचान में ही सम्यक दर्शन हो। क्या 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 बोले, मुझे मेरे गुरु की पहचान में ही क्या हो गया, मैं गुरु को पहचानते पहचानते अपने आप को ही पहचानने लगा। इसी का नाम तो क्या है, सम्यक दर्शन। निकला था गुरु की पहचान करने और पहचान खुद की हो गई, अर्थात सम्यक दर्शन हो गया। मुझे गुरु की पहचान में ही अपने आत्मा की पहचान हो गई, सम्यक दर्शन। इतना सरल है ना सम्यक दर्शन, विचार करो भगवान। और गुरु महाराज ने वास्तव में सर्वोत्कृष्ट मार्ग दिया, और इससे उत्कृष्ट मार्ग अभी वर्तमान में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये गारंटी से मैं कह रहा हूं, आप मानो तो और ना मानो तो उत्कृष्ट मार्ग मिलना ही नहीं है। ढूंढ लो तुम कहीं जाके, इसलिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता, और जो मिला है उसमें ही अपने निस्वभाव से मिलने का क्या करें, करना है क्या नहीं करना, कब करेंगे। आया भगवान आत्मा तो निरंतर निश्चिंतात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी और जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमंत कारण करण जी महाराज की, श्री 14 ग्रंथाधिराज की।